क्यों हनुमान जी को पवन पुत्र बोला जाता है? रामायण, रामचरितमानस और हनुमान पुराण में बताया गया है कि हनुमान जी के माता पिता अंजना और वानर राज केसरी थे। फिर भी इन्हें पवन पुत्र के नाम से समस्त संसार जानता है। वायुदेव भी क्या हनुमान जी के पिता थे? कैसे पवन पुत्र बने हनुमान? हनुमंत पुराण में बताए गए एक लेख के अनुसार केसरी राज के साथ विवाह करने के बाद भी कई सालों तक अंजना को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह मतंग मुनि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का मार्ग पूछने लगी। ऋषि ने बताया कि वृषभाचल पर्वत पर भगवान वैकुंठेश्वर की पूजा अर्चना और तपस्या करो, फिर गंगा तट पर स्नान करके वायुदेव को प्रसन्न करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि इससे वायुदेव तुम्हें स्वयं दर्शन देंगे और तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अंजना की तपस्या मुनि के बताए मार्ग के अनुसार पुत्र की कामना में अंजना ने सभी तप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य से किए और वायुदेव को प्रसन्न करने में सफल रही। वायुदेव ने उन्हें दर्शन देकर आशीष दिया कि उनका ही रूप उनके पुत्र के रूप में अवतरित होगा। उसी रूप और शक्ति के प्रभाव से उनका पुत्र हवा में अनोखी क्रियाएं कर पाएगा, जिससे राम कार्य पूर्ण होंगे। उन्होंने बताया कि वे अव्यक्त रूप से मानसिक संकल्प द्वारा उसे पुत्र प्रदान कर रहे हैं। इस तरह मां अंजना गर्भवती हो गई और उन्होंने हनुमान के रूप में महाशक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण हनुमान को पवन पुत्र, केसरी नंदन आदि नामों से जाना जाता है। अर्थात बचपन में एक बार हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और हर तरफ अंधेरा छा गया था। इससे कुपित होकर देवराज इंद्र ने उस बालक पर अपने शक्तिशाली वज्र से प्रहार कर दिया। वो प्रहार इतना तेज था कि छोटे से हनुमान जी धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। यह बात जब पवन देव को पता चली तो वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पूरी पवन को रोक लिया। हवा के रुकने से हर जगह त्राहिमाम होने लग गया। सभी जीवों के जीवन पर संकट आ गया। तब इस अनहोनी को रोकने के लिए सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को नाना प्रकार की शक्तियाँ दी और इससे पवन देव प्रसन्न हुए और फिर से हवा चलने लगी। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी भक्तों के सभी डरों को दूर करते हैं। जब भी आप अपने आप को भयग्रस्त महसूस करें और आपको उससे मुक्ति का मार्ग सूझ नहीं रहा हो तो हनुमान जी की पूजा करें और उनके शक्तिशाली कवच मंत्र का जाप करें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो मंगलवार को अवश्य रूप से करना चाहिए। ओम हनुमते नमः।